ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है। जी हां, केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है। बाबा साहेब अम्बेडकर का बयान के ऊपर बयान को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि आजम खान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आजम खान के विरोध में बीजेपी धरना देगी। 16 सितंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह धरना देंगे। लखनऊ में ये बात केशव प्रसाद मौर्य ने कही है। आजम खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग केशव प्रसाद मौर्य लगातार कर रहे हैं। जब वो मेरठ पहुंचे थे तब भी उन्होंने आजम खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उसके बाद लखनऊ में भी उन्होंने कार्रवाई की मांग की और अब उन्होंने कहा है कि 16 सितंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजम खान के बयान के विरोध में धरना देंगे। लखनऊ से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज इंडिया क्राइम की टीवी स्क्रीन पर। आजम खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर बीजेपी अड़ी हुई है। बाबा साहेब अम्बेडकर के का अपमान करने का आरोप आजम खान पर बीजेपी लगा रही है। केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी अध्यक्ष का बयान है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह 16 सितंबर को आजम खान के विरोध में, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इसके विरोध में वो धरना देंगे। लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी आईजी को कानपुर क्राइम ब्रांच टीम असम प्रदेश के जनपद गुवाहाटी से गिरफ्तार कर कानपुर ले आई है। पुलिस का शिकंजा कसता देख फर्जी आईजी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपी सिद्धांत सिंह उर्फ कृष्णा कुमार सिंह खुद को सीआईएसएफ का आईजी बताता था। इसके ऊपर फर्जी नौकरी दिलाने के नाम पर थाना पलटन बाजार गुवाहाटी असम में पहले से मुकदमा दर्ज है। आरोपी एक अन्य व्यक्ति गोपाल साहा झारखंड के साथ मिलकर इन तमाम घटनाओं को अंजाम देता था। आरोपी पहले फोन कर उम्मीदवारों को गुवाहाटी बुलाता था और उनसे 15,000 रुपए बतौर मेडिकल फीस और उनके सभी दस्तावेज अपने पास रख लेता था और फिर अगले दिन आने को कहता था। मौके का फायदा उठाकर दोनों आरोपी वहां से फरार हो जाते थे। कुछ ऐसा ही कानपुर के श्री प्रकाश शर्मा के साथ हुआ, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की। इस फर्जी आईजी को असम से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से फर्जी कागजात, 4 मोबाइल फोन, 11 सिम, 7 एटीएम, वोटर आईडी, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद किया है। सारे दस्तावेज बेंगलुरु से बनाए हुए हैं। पुलिस इस मामले को बेंगलुरु के नेटवर्क से भी जोड़कर देख रही है और इस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है। इसके द्वारा आसाम में एक मुकदमा इसके ऊपर पंजीकृत है। इसने वहीं पलटन बाजार थाना आसाम में, गुवाहाटी में एक मुकदमा पंजीकृत है। इसने दिल्ली के एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी की थी, पर वो लोग पकड़ नहीं पाए थे। हमारे यहाँ जब सूचना प्राप्त हुई तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक विशेष टीम गठित करके उसको गुवाहाटी से गिरफ्तार करवाया। और अब बात करेंगे हिंदुस्तान के उन पढ़े लिखे बेरोजगारों की जो राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। जी हां, रामपुर में बीटीसी पास कर चुके युवक युवतियों ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। दरअसल 2011 में इन युवक युवतियों को बीटीसी पास करने के बाद अभी तक नौकरी नहीं मिली है। बेरोजगारी से तंग आकर इन्होंने 2 अक्टूबर को इच्छा मृत्यु की मांग की है। इन्होंने प्रिंसिपल मीरा त्रिपाठी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि डाइट के प्रैक्टिकल के नाम पर प्रिंसिपल ने पैसे की वसूली की थी। जिन लोगों ने पैसे दिए वो सब प्रथम स्थान पर आए, साथ ही उन सब की टीचर की नौकरी भी लग गई। लेकिन जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए उनके कम नंबर आए और अब वो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि इन युवक युवतियों को बेरोजगारी के मामले में कब तक इंसाफ मिल पाता है, क्योंकि सरकारों की तरफ से तमाम गुणगान किए जाते हैं, लेकिन ऐसे तमाम युवा बेरोजगार सिस्टम की लापरवाही का दंश झेल रहे हैं, सिस्टम के भ्रष्टाचार का दंश झेल रहे हैं। सब दिक्कत हमारे साथ ये है कि हमने दिसंबर 2011 में बीटीसी में एडमिशन लिया था और हमारी 2 साल की जो ट्रेनिंग है वो 3.5 साल में पूरी हुई। उसके बावजूद जब हमारा अंतिम सेमेस्टर का परिणाम घोषित किया गया तो उसमें हम सबको 3rd डिवीज़न दी गई। वो भी जानबूझ के दी गई इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो प्राचार्य थी डॉक्टर मीरा त्रिपाठी, उनके द्वारा हम सबसे पैसों की मांग की गई थी
और हमने अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां 2 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया। पशुधन लघु सिंचाई मंत्री राजकिशोर सिंह और खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को हटा दिया गया। दोनों मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। अखिलेश यादव के इस कदम को डैमेज कंट्रोल बताया जा रहा है, ताकि सरकार की छवि को सुधारा जा सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में जगह जगह बड़े पैमाने पर जारी अवैध खनन को गंभीरता से लेते हुए 28 जुलाई को प्रदेश में हुए अवैध खनन और इसमें शामिल सरकारी अधिकारियों की भूमिका की जांच सीबीआई से कराकर 6 महीने के अंदर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को वापस लेने के लिए अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने रात 9 सितंबर को उसे खारिज कर दिया। आपको बता दें कि साल 2012 में पहली बार अमेठी से विधायक बने प्रजापति ने कामयाबी की सीढ़ियों पर काफी तेजी से कदम रखे। उन्हें फरवरी 2013 में सिंचाई राज्य मंत्री बनाया गया। बाद में उन्हें खनन राज्य मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। जुलाई 2013 में प्रजापति को स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया और जनवरी 2014 में उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी और तमाम पार्टियां एक अलग ही कयास लगा रही हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे संगीत सोम अपनी आवाज को बुलंद करते जा रहे हैं। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने मेरठ की सरना विधानसभा सीट से सीएम अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। अपने फेसबुक पेज पर संगीत सोम ने लिखा है कि सपा सरकार ने सरना विधानसभा क्षेत्र में ना तो कोई विकास काम किया और ना ही कोई विकास काम होने दिया। साथ ही आला अधिकारियों को भी क्षेत्र में काम करने से मना कर दिया गया। संगीत सोम ने सीएम अखिलेश यादव को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर दम है तो अखिलेश सरना विधानसभा सीट से मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें। नतीजे आने पर अखिलेश तीसरे स्थान पर रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक हफ्ते में जिन जिन विकास कार्यों का उन्होंने प्रस्ताव दिया है वो पास नहीं हुए तो वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बंधक बना लेंगे। गौरतलब है कि संगीत सोम के आवास के सामने की कई सड़कें सालों से टूटी पड़ी हैं। ना तो किसी अधिकारी ने अब तक इन सड़कों की सुध लेने की जहमत उठाई और ना ही कोई विकास से कार्य करने की। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस चुनौती के बाद कोई काम होता है या नहीं, या फिर सरना की सड़कें उसी हाल में दिखाई देंगी। ये मैंने अपनी नहीं, सरदना क्षेत्र की जनता की भावना उस पर लिखी है, क्योंकि सरदना की उपेक्षा जिस तरीके से करी जा रही है। 27 प्रस्ताव हमने दिए। 8 किलोमीटर की घोषणा विधानसभा में करी गई कि 8 किलोमीटर विधायकों को सड़क दी जाएंगी। इनफैक्ट वो सड़कें के भी उनके भी प्रस्ताव कैंसिल कर दिए गए। तो अगर कोई बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और हमसे है तो उसकी सजा हमें मिलनी चाहिए, सरदना की जनता को क्यों मिल रही है? वो आकर मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें। क्षेत्र में टूटी सड़कों को लेकर उन्होंने चिंता जताई है और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बंधक बनाने की धमकी दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार।